नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए आज अपन नेक्स्ट क्लास अपने हैं जो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट अपन ने 11th क्लास के अंदर क्या पढ़ लिया था? अवकलन चल रहा था और अवकलन के फॉर्मूले मैंने आपको नोट करवाए थे और याद करने के लिए आपको बोला था। तो देखिए बेटा, आपने जो फॉर्मूले हैं वो याद कर लिया। x की पावर n के ऊपर आपने क्या कर लिया? टॉपिक क्या चल रहा था अपने पास में? अवकलन। अवकलन चल रहा था। महत्वपूर्ण जो सूत्र थे वो भी आपने याद कर लिए। मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। सबसे पहले यदि आपके पास में फंक्शन दिया हुआ है sin x और इसका अवकलन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? cos x। और यदि आपके पास में cos x का पूछेगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा? इसका अवकलन माइनस sin x। यदि आपके पास में अवकलन पूछ रहा है किसका? tan x का, तो क्या हो जाएगा आपके पास में tan x का? sec स्क्वायर x। और इसी प्रकार से आपके पास में अगर आपको जो और इसके त्रिकोणमिति के फॉर्मूले थे, जैसे हो गया d अपॉन dx e की पावर x का e की पावर x, d अपॉन dx log x का क्या हो जाएगा आपके पास? 1 अपॉन x। तो मैंने आपको काफी फॉर्मूले लिखाए थे, तो याद रखें कि इन फॉर्मूले को आपको कैसे यूज करना है। अब देखिए, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि अभी तक आप जो अवकलन ज्ञात कर रहे थे वो एक सिंगल फंक्शन का ज्ञात कर रहे थे। किसका ज्ञात कर रहे थे? सिंगल फंक्शन का। जैसे x की पावर n के ऊपर आपने काफी क्वेश्चन सोल्व कर चुके हो। अब यदि आपके पास में जो फंक्शन है वो एडिशन के फॉर्म में आ जाए, अर्थात दो फंक्शन साथ में आए, तब उसका अवकलन कैसे करते हैं तो ध्यान से देखें। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो अवकलन कैसे होगा, तो इस कंडीशंस के अंदर आपके पास में अवकलन करने के क्या प्रोसेस है, मेथड क्या है, उस मेथड के बारे में अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपके पास यदि दो फंक्शन साथ आ जाए और दो फंक्शन कैसे? एडिशन की फॉर्म में, आपके कितने फंक्शन कितने फॉर्म में साथ आ सकते हैं? देखो, अगर आप मेथड की बात करूं तो y इक्वल्स टू आपके पास में y इक्वल्स टू दो फंक्शन मान लेता हूं, एफ ओ एक्स, एक मान लेता हूं जी एक्स। ठीक है, ये दो अलग अलग फंक्शन है। एफ ओ एक्स का मान आपके पास में कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है या साइन एक्स हो सकता है। जी एफ ओ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रूट एक्स या आपके पास में कोस एक्स, कुछ भी इनका मान हो सकता है। इन अलग अलग फंक्शन को डिनोट किया है, आपने माना है एक फंक्शन को एफ एक्स से, दूसरे फंक्शन को जी एक्स से। अब ये फंक्शन यदि आपके पास में एडिशन की फॉर्म में आ जाए प्लस में एस से, ठीक है, तो इस प्रकार का अगर फंक्शन आपको प्राप्त हो रहा है, दो या दो से ज्यादा फंक्शन एक साथ आ रहे हैं, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? अलग अलग कर दो। जैसे क्या हो जाएगा इसका? dy अपॉन dx, इसका क्या हो जाएगा? d अपॉन dx fx प्लस d अपॉन dx gx। ये इसका आपने क्या कर दो? अलग अलग अवकलन कर दिया। ठीक है, ये इस प्रकार को आपको सोल्व करना पड़ेगा। देखो, इसके ऊपर क्वेश्चंस बताता हूं मैं आपको। जैसे आपके पास फंक्शंस किस प्रकार से आएगा, देखो क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन से आपके पास कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस कोस एक्स आ गया। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस कोस एक्स, इसका आपको क्या करना है? अवकलन करना है। तो आपके पास में दो फंक्शंस हो गया, एफ एक्स जी एक्स। ये मान किसका है आपके पास में? एफ एक्स का। ये मान आपके पास किसका हो गया? जी एक्स का। इस कंडीशंस के अंदर एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स का अलग अवकलन कर दो, जी एक्स का अलग अवकलन कर दो, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? आपके पास फॉर्मूला क्या है? dy अपॉन dx। इसका आपके पास क्या हो जाएगा? d अपॉन dx fx प्लस d अपॉन dx gx। fx का मान x क्यूब, gx का मान
cos x पुट कर दो तो dy अपॉन dx d अपॉन dx x क्यूब आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा d अपॉन dx gx का मान क्या आ जाएगा cos x। अब इसका आप क्या कर दो अवकलन कर दो तो x क्यूब cos x। अब देखो दो फॉर्मूले साथ आ रहे हैं, अब इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले याद करवाए थे कि यदि आप ऐसे फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे। यहां पर x की पावर n का फॉर्मूला, यहां पर डायरेक्ट cos x का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो x की पावर n का फॉर्मूला आपको पता है कि जब आप x की पावर n का अवकलन कर रहे हो n(x(n-1) ये होता है। तो ये फॉर्मूला आप यहां पर क्या कर दो यूज। तो ये फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास इसका आंसर आ जाएगा dy dx इक्वल्स टू x की पावर क्यू कितनी हो जाएगी तो 3x 3-1 प्लस cos x का क्या हो जाएगा आपके पास माइनस साइन x तो माइनस साइन x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा 3x² माइनस साइन x। ये आपके पास में क्या आ गया अवकलन आ गया किसका, इसका। इस फंक्शंस का अवकलन क्या होगा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस कोस x। तो इसका अवकलन क्या हो गया आपके पास में 3x² माइनस साइन x। इस प्रकार आपके पास में एडिशन में फंक्शन आ जाए, जरूरी नहीं दो या दो से ज्यादा कितने फंक्शन हो, अगर वो एडिशन में हो तो उनका इंडिविजुअल आप क्या कर दो अवकलन कर दो और उसका अवकलन करके साइन प्लस का है उसको साथ में चलने दो एडिशन की ही फॉर्म में। तो ये आपके इस एडिशन के जो फंक्शन है उसको सोल्व करने का इस प्रकार का आपके पास प्रोसेस रहेगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल है जो उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि y इक्वल्स टू आपको गिवन है 10x प्लस log x। ठीक है, तो अब इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो अवकलन करेंगे तो इसमें भी ये फंक्शन किसका हो गया f(x) का, ये फंक्शन मान लेते हैं g(x) का। ठीक है, तो अवकलन का फॉर्मूला क्या है आपके पास में dy dx इक्वल्स टू d अपॉन dx f(x) प्लस d अपॉन dx gx। f(x) का मान 10x, gx का मान log x। तो क्या हो जाएगा आपके पास dy अपॉन dx, तो d अपॉन dx यहां पर इसका मान क्या हो जाएगा 10x प्लस d अपॉन dx का क्या हो जाएगा log x। अब आपको इनके फॉर्मूला है, इनके अवकलन क्या होते हैं वो आपको पता है। अगर जिसको सूत्र याद है उसके लिए अवकलन बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि अब आवश्यकता पड़ रही है कि 10 और log x के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो जिनको ये फॉर्मूला पता था वो आसानी से इसको सोल्व कर देगा। तो अब आपको पता होना चाहिए क्या कि आपके पास में जो 10x है 10x इसका अवकलन क्या होता है, तो 10x का क्या हो जाएगा आपके पास sec² x। इसी प्रकार से आपके पास में d अपॉन dx log x, तो log x से क्या होता है 1 अपॉन x। ये वैल्यूज है ये पुट कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sec² x प्लस 1 अपॉन x। ये आपके क्या हो गया भैया इसका अवकलन हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है सोल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है
अगला जो क्वेश्चन है, अगर इसके ऊपर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास y इक्वल्स टू, अगर बात करते हैं x की पावर 5/2 प्लस EX प्लस आपके पास में आ जाएगा sin x। ठीक है, तो अवकलन इंडिविजुअल फॉर्म में कर दो, dy अपॉन dx, इसका हो जाएगा d अपॉन dx, x की पावर 5/2 प्लस इसका क्या हो जाएगा d अपॉन dx e की पावर x प्लस d अपॉन dx sin x। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा, e की पावर x का और यहाँ पर sin x का, तो इन सब के आप इंडिविजुअल निकाल लो और इसकी वैल्यूज बता दो। तो आपको पता है d अपॉन dx x की पावर 5/2 का क्या हो जाएगा भैया 5/2, x की पावर 5/2 माइनस 1, x की पावर n x n-1 वाला फॉर्मूला अपन ने क्या कर दिया, यूज कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 5/2 x 5 - 2/2, तो कितना हो जाएगा इसका मान 5/2 x की पावर 3/2। ये आपके पास में इसका क्या हो गया, अवकलन हो गया। अब आपको पता है e की पावर x का अवकलन क्या होता है, तो e की पावर x का भी कर दो, d अपॉन dx e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x। इसी प्रकार से आपके पास में d अपॉन dx किसका पूछ रहा है, sin x का, sin x का क्या हो जाएगा cos x। तो ये आपके पास में वैल्यूज है, वो यहां पर अपन क्या कर देते हैं, पुट कर दो। कहां पर, इसका मान यहाँ पे और यहाँ पे इंडिविजुअल आपने निकाल लिया। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इसका मान क्या आ जाएगा, देखो इसका मान क्या आ जाएगा आपके पास, तो अवकलन क्या हो जाएगा भैया इसका dy अपॉन dx इक्वल्स टू 5/2 x 3/2 प्लस क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस क्या हो जाएगा cos x। ये आपने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इसका अवकलन कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो इसको आपके सोल्व करने का ये आपका क्या रहेगा, तरीका रहेगा। ठीक है भैया, चलिए एक टाइप से और इसका मैं क्वेश्चंस सोल्व करवा देता हूँ। आई थिंक अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चंस और है जिस पर डिस्कस करके बता देता हूँ कि ऐसा भी क्वेश्चंस आए तो आप कैसे सोल्व करोगे। y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस log x प्लस रूट x अपॉन x की पावर 3। ठीक है, तो अगर इसका अवकलन करना है तो सिमिलरली वही है, बस इस फंक्शन को थोड़ा और सोल्व करके बता देता हूं। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx d अपॉन dx e की पावर x प्लस d अपॉन dx log x प्लस d अपॉन dx क्या हो जाएगा ये फंक्शन रूट x अपॉन x क्यूब। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन 1 by 1 सोल्व कर लो। ऐसे कम सीधा भी कर सकते हो आप, और 1 by 1 को सोल्व करके डायरेक्ट वैल्यूज भी इसमें पुट कर सकते हो। तो देखिए आपको ex का पता है, log x का पता ही है कितना होता है, याद है, ये फॉर्मूले याद रखना चाहिए। d की पावर x का e की पावर x। दूसरा आपके पास में क्या आ जाएगा d अपॉन dx, इसका जाएगा log x, तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, अब इसका करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका आपके पास में आ जाएगा कि जब आप इसको dy अपॉन dx का निकालोगे, dy अपॉन
dx किसका, अपने पास y का मान क्या है यहाँ पर, √x/x³। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रूट हटाओगे तो पावर क्या आ जाएगी, 1/2 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास d/dx x की पावर 1/2 और ये x की पावर 3 ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा d/dx x की पावर 1/2 x की पावर -3। तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, ठीक है, ये चीज आपको पता है। x तो ये जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास d/dx क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 -3। इसको सोल्व करोगे 1/2 -3 को, तो एलसीएम 2 ले लो तो कितना आ जाएगा आपके पास, इधर भी क्या ले लो 1, तो 2 कितना हो गया -6 कितना हो जाएगा 5/2। तो आपके पास में कितनी पावर बच जाएगी d/dx x की पावर -5/2। अब इसका अवकलन करना है, तो देखो फंक्शन ये था, लास्ट में सिंप्लीफाई करने के पश्चात ये प्राप्त हुआ। इसमें डायरेक्ट आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है कि ये आपके डिवाइड में आप कह सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लो, दोनों x के फंक्शन है सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो x की पावर -5/2। अब इसका x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा भैया, x की पावर -5/2 का -5/2 x -5/2 -1 कितना हो जाएगा ये आपके पास -5/2 x की पावर -7/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो माइनस माइनस एडिशन हो जाएगा। ये आपके इसका अवकलन ये आपके पास प्राप्त हो गया। तो इसका अवकलन इतना सिंप्लीफाई करने के पश्चात ये आया है, तो ये आप यहाँ पर पुट कर दो। तो वैल्यूज जब आप इसकी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपको वैल्यूज याद है, तो आप देखो ये वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो आपके पास क्या हो जाएगा इसका अवकलन dy dx इक्वल्स टू e की पावर x प्लस log x का 1/x, और ये आपके क्या आ जाएगा -5/2 x की पावर -7/2। ये आपके क्या हो गया इसका अवकलन। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, बहुत आसान चीज है। अगर आप इच्छा शक्ति से इसको बढ़िया माइंड लगा के समझ रहे हो तो आई थिंक आपको सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई वाले। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस वीडियो को 2-3 बार देखना कि ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व करना सीख जाओगे। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू।